हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 के चैप्टर 6 कंबस्शन एंड फ्लेम दहन और ज्वाला के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या बताया गया है। अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सबस्टांस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबस्शन। एक केमिकल प्रोसेस जिसके थ्रू जितने भी सबस्टांस होते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं और उससे रिएक्ट करने के बाद हीट रिलीज करते हैं और इसी प्रोसेस को हम कंबशन कहते हैं यानी दहन कहते हैं। लाइट इज ऑल्सो गिवन आउट बाय दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में हीट के साथ साथ लाइट भी निकलते हैं। नेक्स्ट दिया है कि द सबस्टांस डैट अंडरगोज कंबस्टन इज सेड टू बी कंबस्टेबल, यानी वैसे सबस्टांस जो कंबस्टन के अंदर में आते हैं उसे कंबस्टेबल कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फ्यूल, इसे फ्यूल भी कहा जाता है। एग्जाम्पल ऑफ कंबस्टेबल सबस्टांसेज आर, कंबस्टेबल सबस्टांसेस के कुछ एग्जाम्पल बताए गए हैं जैसे कि मैग्नीशियम, चारकोल, वुड, केरोसिन ऑयल, पेपर, मैच स्टिक्स etc। ये सब कंबस्टेबल सबस्टांसेस के एग्जाम्पल हैं। In our body, food is broken down by reaction with oxygen and heat is produced। हमारी बॉडी में भी फूड का ब्रेकडाउन होता है और उसमें फूड का ब्रेकडाउन होने के बाद हीट प्रोड्यूस होता है। ये जो फूड का ब्रेकडाउन है, जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन को इनहेल करने के बाद हमारे बॉडी में फूड का ब्रेकडाउन होता है। In the sun, heat and light are produced by nuclear reaction। सन में जो देखते हैं कि सन से हीट और लाइट रिलीज होता है, वो सन में पाए जाने वाले न्यूक्लियर रिएक्शन सन में होता है, जिसके थ्रू ही हीट और लाइट प्रोड्यूस होते हैं। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सबस्टांस कैचेज फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। वैसा लोएस्ट टेम्परेचर जिसके थ्रू कोई भी सबस्टांस फायर को, यानी किसी भी सबस्टांस में जो आग लगती है उसे ही हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। Combustible substances cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature। Means combustible substance तब तक आग नहीं पकड़ सकता या जल नहीं सकता जब तक उसका टेम्परेचर उसके इग्निशन टेम्परेचर से कम हो जाता है। यानी जो इग्निशन उसका टेम्परेचर होता है, अगर उससे कम उसका टेम्परेचर होगा तो वो आग नहीं पकड़ पाएगा। It is essential for a substance to reach ignition temperature to burn। किसी भी सबस्टांस के लिए essential होता है, यानी ये ज़रूरी होता है कि उसका इग्निशन, वो जलने के समय अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच सके, तभी वो सबस्टांस जल पाएगा। The substance which have very low ignition temperature and can easily catch fire with a flame are called inflammable substance। वैसा सबस्टांस जिसमें इग्निशन टेम्परेचर उसका लो हो और वह ईज़िली फायर को कैच कर सके फ्लेम के थ्रू, तो उस तरह के सबस्टांसेस को इनफ्लेमेबल सबस्टांसेस कहते हैं। जैसा कि पेट्रोल, अल्कोहल, LPG, ये सारे जो सबस्टांसेस हैं वो इनफ्लेमेबल सबस्टांसेस के एग्जांपल हैं। LPG का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। There are 3 essential requirements for producing fire। किसी भी फायर को प्रोड्यूस करने के लिए 3 essential requirements होती हैं। These are fuel, air and heat। फ्यूल एयर जो होता है वो सप्लाई ऑक्सीजन, एयर जो होता है वो ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए होता है, और जो हीट होता है टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर। तो इस तरह ये जो 3 इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है किसी भी फायर को प्रोड्यूस होने के लिए, वो फ्यूल, एयर और हीट होते हैं। फायर कैन बी कंट्रोल बाय रिमूविंग वन और मोर ऑफ दिस रिक्वायरमेंट्स। हमने जाना कि किसी भी फायर आग को लगने के लिए 3 रिक्वायरमेंट्स इसेंशियल होते हैं, वो थे फ्यूल, हीट एंड एयर। अगर ये तीनों रिक्वायरमेंट्स नहीं होंगे तो हमारे आग नहीं लगेगी, और हम आग को अगर बुझाना होगा हमें, तो इन तीनों रिक्वायरमेंट्स में से किसी को भी हटाकर हम इजीली आग को बुझा सकते हैं। अगर जिस जगह पे आग लगी है तो अगर हम वहाँ पे एयर को आने से रोक सकें तो उससे भी हम आग को बचा सकते हैं, आग लगने से उस एरिया को बचा सकते हैं। अगर वहाँ हीट है तो हीट को भी हम अगर वहाँ सप्रेस कर सके तो उससे भी उस प्लेस का आग लगने से वो बच सकता है। तो इस तरह किसी भी प्लेस को आग लगने से बचाने के लिए इन तीनों रिक्वायरमेंट्स पे अगर कंट्रोल कर लेंगे तो आग लगने से उस प्लेस को बचा सकते हैं। द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज़ वाटर। किसी भी आग को बुझाने के लिए
सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है वाटर यानी जल, बट वाटर वर्क्स ओनली व्हेन थिंग्स लाइक वुड एंड पेपर आर ऑन फायर। लेकिन वाटर जो है वो उसी जगह पे वर्क करेगा जहाँ पे किसी लकड़ी में या किसी पेपर में आग लगा हो। वाटर कैन नॉट बी यूज टू कंट्रोल फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या ऑयल्स। वाटर जो है वो किसी भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट या ऑयल्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या ऑयल पे आग लग गया है तो उसे हम वाटर से नहीं बुझा सकते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो उससे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और आग और बढ़ते चला जाएगा। और हम जानते हैं कि ऑयल की थिकनेस ज़्यादा होती है जिसके कारण हम उसे पानी से नहीं बुझा सकते हैं। तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, तो इसके लिए हम करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का यूज। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एन एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आग को बुझाने के लिए सबसे अच्छा सोर्स है। जो आप देखते होंगे सिलेंडर्स जो होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरे होते हैं, उससे ही आग बुझाया जाता है। अनदर वे टू गेट कार्बन डाइऑक्साइड इज़ टू रिलीज अ लॉट ऑफ ड्राई पाउडर ऑफ केमिकल्स लाइक। कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त करने का दूसरा तरीका है कुछ केमिकल्स के पाउडर्स का भी हम यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं या पोटेशियम बाइकार्बोनेट। इस केमिकल्स का भी यूज करके हम आग को बुझा सकते हैं। नियर द फायर दिस केमिकल्स गिव ऑफ CO2। जब इस केमिकल्स को हम फायर के पास ले जाएंगे यानी आग के पास ले जाएंगे तो वह हमें CO2 देगा जिससे हम आग को बुझा सकते हैं। There are various types of combustion such as rapid combustion, spontaneous combustion and explosion। combustion जो होते हैं, combustion को हम कहते हैं दहन। तो ये जो दहन होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे रैपिड combustion, spontaneous combustion और explosion के नाम से जाना जाता है। When gas burns rapidly and produce heat and light, such combustion is known as rapid combustion। यानी जब गैस जो है वो रैपिडली बर्न हो जाते हैं और हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं तो इस तरह के कंबशन को हम रैपिड कंबशन कहते हैं। द टाइप ऑफ कंबशन इन विच अ मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम्स विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपरेंट कॉज इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन। यानी वैसा कंबशन जिसमें सडनली बर्स्ट कर जाते हैं यानी सडनली वो फट जाते हैं या उनमें आग लग जाता है बिना किसी एप्लीकेशन के, बिना किसी अपरेंट के, तो उस तरह के कंबशन को स्पॉन्टेनियस कंबशन कहा जाता है। जैसे कि फॉस्फोरस विच बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर। ये जो फॉस्फोरस होते हैं अगर इसे हम खुली हवा में रख देंगे तो ये अचानक से आग पकड़ लेती है। तो यह जो फॉस्फोरस है उसमें जो कंबशन होता है वो स्पॉन्टेनियस कंबशन का ही एग्जाम्पल है। अब समझ लेते हैं हम एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन क्या होता है, जैसे क्रैकर्स आप देखते होंगे, फटाके आप जलाते हैं तो फटाकों में क्या होता है, विस्फोट होता है, एक्सपोज कर जाते हैं ये, जिसके कारण हीट, लाइट और साउंड रिलीज होते हैं। तो इस तरह के जो क्रैकर्स में एक्सप्लोजन होता है वो एक्सप्लोजन कंबशन का एग्जाम्पल हो गया। द सबस्टांस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव्स फ्लेम। वैसे सबस्टांस जब इसे बर्न किया जाता है, जलाया जाता है तो वो वेपराइज हो जाते हैं यानी उसमें वेपर बन जाते हैं। और इस तरह के सबस्टांस के कुछ एग्जांपल्स है जैसे कि केरोसिन ऑयल एंड मोल्टन वैक्स। केरोसिन ऑयल जो होते हैं जब उसे हम जलाते हैं तो देखेंगे कि उसमें से धुआं निकलने लगता है यानी वेपराइजेशन का प्रोसेस होने लगता है। और उसमें से फिर जब वो जलती है तो वो लाइट भी देती है और हीट भी देती है। या फिर मोल्टन वैक्स जो होता है वो भी इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम हैज़ अ हाई टेम्परेचर। दिस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज़ द हॉटेस्ट पार्ट। किसी भी फ्लेम के नॉन ल्यूमिनस जोन का टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है, इस कारण इस पार्ट को हॉटेस्ट पार्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह जो पार्ट होता है सबसे हॉट होता है। गोल्ड स्मिथ्स ब्लो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ अ फ्लेम विथ अ मेटेलिक ब्लो पाइप फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड स्मिथ जो होते हैं वो फ्लेम के आउटर मोस्ट जोन को ब्लो करते हैं। जो मेटेलिक ब्लो पाइप होता है उसके थ्रू वो फ्लेम के आउटर मोस्ट जोन को ब्लो करते हैं, जिसके थ्रू जितने भी गोल्ड होते हैं, सिल्वर होते हैं, उसे मेल्ट किया जाता है यानी उसको गलाया जाता है। अ गुड फ्यूल इज़ वन विच इज़ रेडली अवेलेबल। गुड फ्यूल उसे कहेंगे जो हमें ईजिली मिल जाए और इट इज़ चीप और यह सस्ता हो। इट बर्न्स ईजिली इन एयर एट अ मॉडरेट रेट। और यह एयर में किसी भी मॉडरेट रेट पे ईजिली
बर्न कर जाए और इट प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, जो लार्ज अमाउंट पे हीट प्रोड्यूस करे। इट डज़ नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सबस्टांसेज, और किसी भी अनडिजायरेबल सबस्टांसेज को लीव नहीं करे। फ्यूल इफिशियंसी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स कैलोरीफिक वैल्यू विच इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ किलो जूल पर केजी। फ्यूल की जो इफ़िशियंसी होती है उसे एक्सप्रेस किया जाता है कैलोरीफिक वैल्यू के थ्रू, और इसे एक्सप्रेस करने का कुछ यूनिट्स बताए गए हैं जिसे कहा जाता है किलो जूल पर केजी। तो फ्यूल इफ़िशियंसी को किसके थ्रू एक्सप्रेस किया जाता है, कैलोरीफिक वैल्यू, और ये जो कैलोरीफिक वैल्यू है उसको एक्सप्रेस करने का जो सिंबल है उसे केजी पर किलो जूल पर केजी से हम डिनोट करते हैं। नेक्स्ट दिया है कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। कार्बन फ्यूल्स जैसे कि वुड, कोल, पेट्रोलियम जो है वो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स रिलीज करते हैं। दिस फाइन पार्टिकल्स आर डेंजरस पॉल्यूटेंट्स। ये जो फाइन पार्टिकल्स हमें मिलते हैं वो एक खतरनाक पॉल्यूटेंट्स होते हैं। कॉजिंग रेस्पिरेटरी डिजीज सच एज अस्थमा, जिसके कारण रेस्पिरेटरी डिजीज हो जाता है जिसे हम अस्थमा के नाम से जानते हैं। इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ फ्यूल्स गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड। जो भी फ्यूल्स होते हैं उनका इनकम्प्लीट कम्बशन होता है जिसके थ्रू कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है। इट इज़ वेरी पॉइजनस गैस। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो बहुत ही पॉइजनस गैस होता है। आप देखते होंगे कभी अगर आप अपने रूम को क्लोज़ करके सो जाते हैं, रूम के दरवाजे को, तो जो हम अगर दिया या मोमबत्ती जलाकर अगर सो जाते हैं तो उस दिया या मोमबत्ती से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है जो हमारे इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना लेता है, जिसके कारण हमारा दम घुटने लगता है और कभी कभी तो बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तो इट इज़ डेंजरस टू बर्न कोल इन अ क्लोज रूम। किसी भी क्लोज रूम में कोल को बर्न करना बहुत ही डेंजरस होता है। द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड कैन किल पर्सन स्लीपिंग इन दैट रूम। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, अगर कोई व्यक्ति उस रूम में सो रहा है तो उसके कारण उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज बिलीव्ड टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग। हमारे एयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा बढ़ने से हमारा जो इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग होता है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो क्या हो रहा है, वो गर्म हो रहा है। ये जो ग्लोब है हमारा टोटल वो गर्म हो रहा है। किसके कारण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वृद्धि के कारण। बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। इट इज़ एन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कोरोसिव गैस। ये जो हम कोल या डीजल को बर्न करते हैं तो उसके बर्न होने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है और ये इसके कारण जो है वो बहुत ही सफोकेटिव और कोरोसिव गैस है। यानी इस गैस के कारण लोगों का दम घुटने लगता है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। पेट्रोल इंजन्स गिव ऑफ गैसियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। जो भी पेट्रोल इंजन्स होते हैं उसमें जो हम गैस बर्न करते हैं तो उसके थ्रू भी गैसियस ऑक्साइड्स जो है वो कौन से गैसेस निकलते हैं, उसके थ्रू नाइट्रोजन गैस रिलीज होता है। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिज़ोल्व इन रेन वाटर। सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं वो रेन वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं एंड फॉर्म एसिड, और उसमें डिज़ोल्व होकर ये एसिड का फॉर्म कर देते हैं। सच रेन इज कॉल्ड एसिड रेन, और इस तरह के रेन को ही एसिड रेन कहा जाता है। ये जो एसिड रेन है इसके कारण हमारी जो क्रॉप होती है यानी हमारी जो फसल होती है वो बर्बाद हो जाती है। हमारे फील्ड्स जो होते हैं वो ख़राब हो जाती है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति कमज़ोर हो जाती है, यानी मिट्टी की फर्टिलिटी भी वीक पड़ने लगती है। और साथ ही जितने भी हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उस पर भी जब ये एसिड रेन पड़ता है तो वो उन सबको डैमेज कर देता है। और साथ ही जितने भी लैक्स में, पॉन्ड्स में, रिवर्स में जितने भी वाटर एनिमल्स हैं उनके भी लाइफ सर्वाइव करना इम्पॉसिबल हो जाता है इस एसिड रेन के कारण। तो इस तरह ये एसिड रेन हमारी लाइफ को और साथ ही जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा है। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत सारी नॉलेज मिली होगी। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।